नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। कल जो पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई होने जा रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसी से रिलेटेड कुछ अपडेट है। प्लस सेबी में हमने जो आरटीआई किया था, उसका जवाब में क्या सेबी ने हमको दिया है, ये हम आप लोग को शॉर्टकट में बताएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। क्योंकि सेबी के चेयरमैन पे इल्ज़ाम लगा है और फिर से हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया है कि वो रिलेटेड पर्सन है अंबानी ग्रुप की। इससे भी मामला लंबा तूल पकड़ा हुआ है मीडिया में। तो सबके बावजूद हम लोगों को मतलब है तो केवल और केवल पैसा मिलने से, चाहे वो पोर्टल से मिले, ऑफिस से मिले, जहां से मिले। तो 12 तारीख वाला डेट इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि पोर्टल पे सारे लोग अप्लाई कर चुके हैं, पैसा भी रखा हुआ है, केवल सिस्टम में सुधार की जरूरत है। कुछ ना कुछ पैसा लोगों को मिल सकता है इमीडिएट। इसलिए हम लोग पोर्टल पे जोर दिए हुए हैं कि पोर्टल नहीं था तो हम लोग मात्र सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से जब सेबी सहारा केस का फाइनल आदेश आएगा तो कुछ होगा। लेकिन बीच में सरकार ने जाके एक पोर्टल लाया, पोर्टल से भी भुगतान नहीं संभव हो पा रहा है। अब ये किसकी गड़बड़ी है, ये तो माननीय कोर्ट बताएगा। क्योंकि इसके पहले वाले आईए में सीआरसीएस के तरफ से जो एक्यूमस क्यूरी जो गए थे गौरव अग्रवाल जी, उन्होंने कहा था कि स्कैन किया हुआ फॉर्म और मेंबरशिप फॉर्म जल्द से जल्द सहारा को अपलोड कराने के लिए बोलिए, हम तेजी में भुगतान करना चाहते हैं। लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। अब सहारा ने अपलोड नहीं किया कि इन्होंने वेरीफाई नहीं किया, ये आएगा ऑर्डर में तो पता चलेगा कि दिक्कत कहाँ आ रही है, किस एंड से फंस रहा है पोर्टल से पेमेंट का डिटेल। तो इसमें जो इसका ऑफिस रिपोर्ट है, इसमें ये बताया जा रहा है कि एक आईए इंटरवेंशन किए हुए थे एडवोकेट के द्वारा, कोई इन्वेस्टर ही होंगे, जिसको बोला गया था कि आप कमिटी से संपर्क कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन जो किए हैं, इस आईए को समाप्त कर दिया गया था अप्रैल वाले सुनवाई में, और बोला गया था कि 30 जुलाई को लिस्ट कीजिए। 30 जुलाई को नहीं हुआ केस, 12 अगस्त को लिस्ट हो चुका है। इसमें फिर से नया इंटरवेंशन लगाया गया है उन्हीं के द्वारा, उसी जमाकर्ता के द्वारा, के उनके एडवोकेट के द्वारा। और इसमें मेंशन कर दिया गया है गौरव अग्रवाल जी को, जिससे ये कंफर्म है कि सहारा की सुनवाई है और उसी के डिपोजिटर हैं। पोर्टल से रिलेटेड कुछ ना कुछ, या तो गौरव अग्रवाल जी जवाब दें कि आपका वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो पा रहा है। नहीं होगा तो दिसंबर तक इंतजार करने की क्या जरूरत है आपको? अगर सिस्टम बदलना है तो अभी ही बदल दीजिए। तो इस केवल आईए, एक जो डिपोजिटर है जिनके आईए को खारिज कर दिया गया था अप्रैल में, ये कह के कि आप कमिटी से संपर्क कीजिए, जो माननीय जस्टिस, रिटायर्ड जो जस्टिस हैं, उनके निगरानी में पेमेंट हो रहा है। कोई भी अपना ग्रीवांसेस आप वहां लेके जाइए, चाहे वो डेथ क्लेम का हो, चाहे मैच्योरिटी के बाद हो, वही समाधान करेंगे। लेकिन शायद वहां से समाधान नहीं उनको मिला हो तो फिर से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने आईए लगा दिया है कि सर कमिटी से कुछ नहीं हो पा रहा है। तो कोई नया डायरेक्शन आने की उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से पोर्टल से रिलेटेड। तभी हम आप लोग को बताए थे कि ये इंपॉर्टेंट सुनवाई हो सकती है। अब इस पे कितना इसका फायदा पहुंचता है, ये देखने वाली बात है। मात्र इतना ही सा बात है कि एक डिपोजिटर के द्वारा आईए लगा करके केस को मेंशनिंग कराया गया है और गौरव अग्रवाल जी को ये नोटिस चला गया होगा कि आपको आना है या आपको जवाब फाइल करना है, आप कल करें या अगले डेट पे करें। यही होना है सुप्रीम कोर्ट से। बाकी तो केस का जो डेट है वो तो चलते ही रहेगा। 3, 4, 5 सितंबर फाइनल सुनवाई है ये सुप्रीम कोर्ट में। और अगला अपडेट हम आप लोग को बता देंगे। समय आपका ज्यादा नहीं लेते हो, क्योंकि आज ऐसे ही 4-5 घंटा ज्ञानदान वाले लोग ज्ञान बांटे हैं अपना, और बहुत बहुत ज्ञानी लोग उस पर आते हैं। लेकिन पेमेंट और भुगतान से रिलेटेड कोई बात नहीं। इस छूट का प्रचार इसी ज्ञानदान वाले लोगों ने किया और बोला था कि अगस्त सितंबर से मेरा पेमेंट शुरू होगा। हुआ? कोई इनसे पूछने वाला है कि उसका पेमेंट क्यों नहीं रुका हुआ? उसका पैसा एमबी वैली में तो गया नहीं, तो आखिर उसका पैसा क्यों नहीं आप दे रहे हैं? और जो लोग फंसे हैं उनको तो हम बहुत पहले से 2 साल 3 साल से हम लोग वीडियो बना के बता रहे हैं कि फर्जीवाड़ा का पूरा गैंग है ये, यहाँ मत लगाइए। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का मनोबल इतना हाई था कि लोगों ने लगा दिया। अब फंस गए हैं तो अभी तक ये भी पता नहीं है कि जो ई स्कूटर रेंटल सोल्यूशन है उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब वो पार्टनरशिप फॉर्म है, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, क्या है? क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगा हुआ तो कंपनी है नहीं। जैसे कि क्यूसप का भी बहुत 4 गो स्कीम है, क्यूसप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल, क्या क्या, वो कंपनी एक्ट से नहीं रेगुलेट होती है। जहां क्यूसप का बात होता है वहां क्यूसप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड का ही आप लोग मात्र मान के चलिएगा। उसके बाद भी इसमें 4 कंपनी ये बनाया। तो इसका फर्जीवाड़ा करने का यही सब सिस्टम में होता है कि इतना घुमा दो पैसा को कि ईडी और सीबीआई और एसएफआई जांच करते रह जाए 10 साल, तब तक
सुब्रत और सहारा जी अपना निकल लिए, बाकी लोग भी धीरे धीरे चल बसेंगे और जांच अपना होते रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि कल कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा, चाहे 4 लाइन का ही ऑर्डर आए कि अगर प्रक्रिया इससे नहीं हो रहा है तो आप चेंज कीजिए या जो भी करना है आप करिए, क्योंकि होना समाधान सुप्रीम कोर्ट से ही। अगला अपडेट हम आप लोग को दे देते हैं कि जो सेबी ने हमारे आरटीआई में जवाब में दिया है, 7 सवाल हमने किया था, सातों का बखूबी बहुत अच्छे से जवाब दिया गया है। हम ये नहीं कहेंगे कि सेबी ने टाल मटोल किया है। हमको 71 जगह पे उसका जो संपत्ति है उसका वैल्यूएशन के साथ अमाउंट भी दिया हुआ है कि कितना एकड़ जमीन है इसका और कितना उसका वैल्यूएशन है। टोटल लमसम 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का डिटेल सेबी को गया है। इस 15,000 करोड़ के अलावा का हम बात कर रहे हैं, जिसमें एमबी वैली का भी वैल्यूएशन है। टोटल 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का ओरिजिनल डीड दे चुकी है सहारा सेबी को, ये इन्होंने बताया है। और कहां है और कितना नंबर ऑफ डीड है, कितना एकड़ जमीन है, टोटल का वैल्यूएशन आप लोग जान लीजिए कि 20,000 करोड़ से भी ज्यादा था, क्योंकि इसको टोटल 1,000 करोड़ रुपया पुराना था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से। तो 15,000 करोड़ तो इधर जमा करके रोक दी, जिसको 25,000 करोड़ तक पुराना था, और 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का उधर से पेपर दे दिया। लेकिन सेबी ने जो जवाब दिया है उसमें ये क्लियर नहीं किया है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये केवल अटैच है या कि इसमें ऑक्शन भी हमने किया है, ऑक्शन करके पैसा लाया है। तो बहुत सारे चीज में क्लियरिटी नहीं था। उसमें लैंड ओनर का नाम अलग है, ये भी देखिए। प्रॉपर्टी का ओरिजिनल डिड सेबी के पास है और लैंड ओनर नेम का एक कॉलम बना हुआ है, जो कि नाम हमको नहीं दिया था सेबी ने। जो प्रॉपर्टी सहारा दे रही है तो लैंड ओनर नाम क्यों बदल रहा है? क्योंकि इसकी बहुत सारी कंपनियां बना के यही सब फर्जीवाड़ा के लिए किया गया था सिस्टम, जिससे कि सेबी भी कंफ्यूज है। अब क्या रिपोर्ट आता है नहीं आता है देखने वाली बात है, लेकिन हमने अगला आरटीआई भी इसी के आधार पर फिर सेबी से पूछ लिया कि सेबी जब इतना लोग सेबी से परेशान है, लोग कहते हैं, तो हम लोग भी कुछ जानकारी ले लें कम से कम सेबी से। तो सेबी से हमने और 12 सवाल कर चुके हैं केवल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और वैल्यूएशन रिपोर्ट का कॉपी हमने मांगा है पटना वाली जमीन का और एमबी वैली का, मात्र 71 वो टोटल लोकेशन पे इसका संपत्ति का डिटेल दिया गया है। तो सब लेके हम क्या करेंगे, ना देगी वो। तो हमने टेस्ट बेसिस पर मात्र 2 जगह का, पटना का क्योंकि हम पटना में रहते हैं, और दूसरा एमबी वैली जिसमें का हम उससे वैल्यूएशन रिपोर्ट मांगे हैं। एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दे कि जो 20,000 करोड़ की संपत्ति है ये लिस्ट सहारा के द्वारा सेबी को दिया गया है। सेबी अपने से सर्च करके नहीं निकाला है, सहारा ने अपने डिक्लेयर किया है कि ये मेरी संपत्ति है। अब वो 2013 का वैल्यूएशन है, ये भी जानिए 20,000 करोड़ 2013 का एक वैल्यूअर से वैल्यूएशन करा के देना था, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। तो 2013 में अगर 20,000 करोड़ की संपत्ति का पेपर से भी के पास ओरिजिनल डीड है तो उसका वैल्यूएशन लमसम डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। अगर जमीन का केस है, अगर 10 साल हो गए तो ट्रिपल वैल्यू हम मानते हैं कि 60,000 करोड़ का हो जाएगा, अगर सही सही वैल्यूएशन हुआ हो, वो प्रॉपर्टी बिकी नहीं हो। अगर बिकी हुई हो तो सहारा सेबी में उसका पैसा आया हो। तो इसी तार को जोड़ने के लिए हमने एक आरटीआई में और पूछ लिया कि ये जो संपत्ति है इसका अटैचमेंट सेबी के साथ है कि केवल लिस्ट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आप बैठे हुए हैं। अगर अटैचमेंट है तो क्या ऑक्शन किसी का हुआ तो कितने का हुआ, उसका डिटेल दिया जाए। लैंड ओनर इसके कौन कौन है और इस ग्रुप में कितनी कंपनियां हैं जिसके पेपर आपके पास हैं, क्योंकि मामला तो 2 कंपनी का था। तो लैंड ओनर कौन कौन है और उस लैंड ओनर का संपत्ति सहारा रियल एस्टेट और हाउसिंग में क्यों जमा आप लिए तो ये सहारा से क्यों नहीं पूछे कि इतने लैंड ओनर क्यों है आपके संपत्ति का, जब 2 कंपनियों का मामला था। तो ये बहुत सारा जांच का विषय है जो कि आगे खुलेगा पर्दा माननीय सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन हमने आरटीआई में तार जोड़ने की कोशिश की है कि जो अब जमीन आपके पास 20,000 करोड़ का था, तो इसमें से केवल एमबी वैली नहीं है, एमबी वैली का मात्र 3 प्रॉपर्टी दिया हुआ है 20,000 करोड़ में, और ये भी नहीं डिक्लेयर किया गया कि सहारा के पास मात्र इतनी ही संपत्ति है। ये भी क्लियर हो लीजिए, क्योंकि हम भी जो जानकारी देते हैं वो हम पक्ष विपक्ष है, सहारा का फेवर है और पब्लिक का हम नहीं सोचते हैं, जो सच रहता है हम बताते हैं। ये कहीं नहीं डिक्लेयर है कि मात्र इतनी ही संपत्तियां हैं सहारा की, क्योंकि मात्र 20,000 करोड़ का अगर पेपर मांगी होगी सेबी तो 20,000 करोड़ का संपत्ति का डिटेल दे दिया सहारा ने, और 25,000 करोड़ इसको अकाउंट में जमा करना था। तो मिला जुला के जो डिपॉजिट था रियल एस्टेट हाउसिंग का 25,000 करोड़ प्लस उसका इंटरेस्ट, उतना का ही अपना लेके बैठी हुई है, प्लस 14,000 करोड़ का सहारा इंडिया कमर्शियल का भी रिकवरी है विथ इंटरेस्ट, जिसमें हमने इस आरटीआई में ही पूछा था कि कमर्शियल का हम लोग पेपर क्या करें, क्यूसब का हम लोग पेपर क्या करें।
तो क्यूसप में जवाब ये दिया गया कि हमारे परिक्षेत्र में ये नहीं आती है, आप लोग इसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं। कोई कन्वर्जन का जिक्र सेबी ने नहीं किया, क्योंकि वो सीधा अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमको कोई मतलब नहीं, हमको रियल एस्टेट, हाउसिंग और सारा कमर्शियल, जो कि सीतारमन जी बात रखी थी पार्लियामेंट में, वही बात से भी बोल रहे कि मात्र 3 कंपनी, 25,000 करोड़ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हाउसिंग और रियल एस्टेट का, और कमर्शियल का 14,000 करोड़, जिसका कि 2 जुलाई को भी आदेश आ गया है कि इसका रिकवरी करना है, जिसमें मात्र ये भी पूछा था कि कमर्शियल के में आप कितना रिकवरी किए हैं, तो मात्र 20 करोड़, 14,000 में मात्र 20 करोड़ रुपया रिकवरी हुआ है, बाकी रिकवरी करना है। और इसमें ये बोला जा रहा है कि हमको अभी पेपर नहीं भेजिए अपना क्यूसॉप का, ना कमर्शियल का, ना रियल एस्टेट, ना हाउसिंग का, पेपर रखिए, सुप्रीम कोर्ट में सारा मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट जब डिसाइड करेगा कि कमर्शियल का क्या करना है, रियल एस्टेट वालों का क्या करना है, हाउसिंग का क्या करना है, तब हम बताएंगे। क्यूसॉप पे कोई जवाब सेबी नहीं देती है, क्योंकि उसके दायरे से बाहर का है। तो यही 5-6 सवाल हमने पूछा था कि प्रॉपर्टी कितने की है, ये है, तो वो सारा डिटेल से भी हमने दे दिया है। अब जानने की जरूरत है कि जो ये जमीन प्रोवाइड किया है, इसमें से कितना बेच दिया ये 13 के बाद, और बेचा तो सेबी को इन्फॉर्म किया कि नहीं किया, और जो पैसा आया उस सहारा सेबी में जाना था, गया कि नहीं गया था। इस सारे सवालों को तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में उठा ही रहे हैं विश्व भारती के थ्रू, जो कि विश्व भारती के संस्थापक जो हैं ये कुशवाहा जी के द्वारा जो लगाया गया है रीट एप्लीकेशन, उसके थ्रू भी मामला सुप्रीम कोर्ट में हम लोग पहुंचा रहे हैं। केवल वीडियो बना के बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ होना जाना है तो सुप्रीम कोर्ट से। ये तो आप लोगों को हम लोग जागरूक करने के लिए बता देते हैं कि अभी भी ये स्कूटर हमारी दुनिया तुम्हारी दुनिया में आप लोग नहीं फंसे, कि इतना बड़ा गेम सहारा कर चुकी है, उसके बाद भी लोग जमा कर दे रहे हैं, और वीडियो बना के चिल्ला के सोशल मीडिया पर बताने पर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को समझ में नहीं आता है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है, क्योंकि आपका पैसा नहीं फंसे आगे। जो पीछे हम लोग नादान थे, जब जमा किए सहारा में, नहीं समझ पाए इसको, क्योंकि पेपर में हम लोग कमजोर हैं, सीधा बात है। जैसे ज्वाइनिंग पॉइंट का आप कुछ नहीं कर सकते हैं, पेपर ही वैसा है आपका, जबरदस्ती वाला बात नहीं। जहां आप पेपर जैसे क्यूसॉप का है, वो कहीं नहीं बोलिए कि हम एफडी लिए हैं, ना कोर्ट में ना पेपर पे। अब हम लोग का मति भ्रम हो गया था 2010 में कि हम लोगों ने रियल एस्टेट हाउसिंग का पेपर पहुंचा दिया और क्यूसॉप का ले लिया, इसमें सहयोगी तो हम लोग भी थे। लेकिन अपनी गलती भी मानना जरूरी है। केवल सरकार और सीतारमन जी और फाइनेंस मिनिस्टर, किसी को बोलने से कुछ नहीं होगा। जो पेपर में है वही कोर्ट तक जाएगा। तो पेपर में जो था वो सीतारमन जी ने बताया कि हमारे पास रियल एस्टेट हाउसिंग और कमर्शियल का पेपर है, तो लाइए हम देंगे। तो कमर्शियल के लिए भी आप कुछ करवाइए, रियल एस्टेट हाउसिंग का भी आप फिर से लीजिए, बहुत लोगों के पास पेपर है। ये सब मुद्दा का बात है, इस सब का पैसा विथ इंटरेस्ट मिलने की संभावना है। रहा बात सोसाइटियों का, तो ये अमित शाह जी तो 10,000 से श्री गणेश किए हैं, इसमें आगे कितना बढ़ते हैं ये देखने वाली बात है। क्योंकि सोसाइटियों का जो पैसा है एमबी वैली में आया, एमबी वैली भी कंपनी एक्ट से रेगुलेट होती है, तो इसमें भी सीतारमन जी को जवाब देना होगा कि एमबी वैली लिमिटेड और एमबी वैली प्रोजेक्ट, ये दोनों दो चीज है, ये भी क्लियर हो लीजिए आप लोग। एमबी वैली लिमिटेड और एमबी वैली प्रोजेक्ट, ये दोनों दो चीज है। तो एमबी वैली जो प्रोजेक्ट का हम बात कर रहे हैं, उसमें कितने कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है अदर देन सोसाइटी? 62,000 करोड़ तो वही सोसाइटियों का आप बोल रही हैं। बाकी और कितनी सहारा ग्रुप की कंपनियों का पैसा एमबी वैली में लगा है, तो उसका भी तो लायबिलिटी अपना होगा, वो कैसे चुकेगा? सब लोग जो आप लोग समझ रहे हैं कि हमारा ही पैसा एमबी वैली से निकल के आके हमको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हमने ये सब लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती कहीं ना कहीं हम लोगों से था, और जो पेपर हम लोग को पकड़ाई सहारा, वो अपने एंड से बाखूबी कोशिश की है कि कहीं पेपर लेके जाए कोर्ट में तो पैसा इनको नहीं मिले, ना हम पे करवाई। उसका एकदम जीता जागता उदाहरण है आपका जो ज्वाइनिंग पॉइंट था। समझा दिया गया कि 2 पेपर है, तो क्या एक पेपर में टोटल अमाउंट लिखने में पैसा ज्यादा लग रहा था इंक का छापने में? नहीं, इसको तो करना था फर्जीवाड़ा। अभी ज्वाइनिंग पॉइंट का कहीं कोई जिक्र नहीं है, और मूलधन से ज्यादा सहारियन में ज्वाइनिंग पॉइंट लोगों का है। वो मूलधन भी अगर खाली मिलने का बात आया तो ज्वाइनिंग पॉइंट तो वो भी गया। तो हम क्यों कन्वर्ट करवाए क्यूसॉप से सोसाइटियों में? हमारा क्यूसॉप में ही डूबता रहता। तो हमने यही क्राइटेरिया अपनाया। मेरा 1 भी रुपया सोसाइटी में कन्वर्ट नहीं हुआ। जो भी पड़ा हुआ है क्यूसॉप में है, मिलेगा तो और डूबेगा तो क्यूसॉप में ही रहने दीजिए। क्योंकि हमने ब्रांच मैनेजर से क्वेश्चन ये किया कि अगर सोसाइटी में जाते हैं तो क्या गारंटी है कि पैसा मिलेगा? तो गारंटी तो उसमें भी नहीं था, यहीं डूबने दीजिए। हम क्यों छोड़े? ये तो क्यूसॉप में था कि मेन लोग डायरेक्टर हैं, पकड़ाने के डर से आज नहीं कल इनको देना पड़ेगा, कमर्शियल का देना पड़ेगा, रियल एस्टेट हाउसिंग का पैसा जब्त है।
तो इन 4-5 कंपनियों का पैसा का अगर बॉन्ड आपके पास है तो आप लोग धैर्य रखें, कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट से जब आदेश आएगा तो फिर एक बार अदर देन सोसाइटियों का भी कोई रास्ता निकलेगा। रहा बात ब्याज का, तो ब्याज का तो जिक्र ही नहीं ना, सोसाइटी में भी नहीं हो रहा। चलिए, संडे था, लाइव भी नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा था, तो सोचे कम से कम एक वीडियो बना के आप लोग को बता दें कि कल सकारात्मक हम लोग रहते हैं कि कुछ ना कुछ पोर्टल से रिलेटेड में सुधार कर दिया जाए और आरटीआई जो हमने सेबी में किया है उससे बहुत बड़ा खुलासा होगा अगले 1 महीना के अंदर। तब तक डेट भी लग चुका रहेगा सुप्रीम कोर्ट में, और एक सीआरसीएस से हमको सारा डाटा आ गया है जो चारों सोसाइटियां हैं। तो अगर एफआईआर का नौबत आता है तो एग्जैक्ट सही सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों का नाम पता हम आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, ताकि इन लोगों को पकड़ने में आसानी होगी और सही लोग पकड़े जाएंगे। ऐसे व्हाट्सएप और फेसबुक पे जो डाटा आता है उसको का वेरिफिकेशन कहीं नहीं है। अगर किसी का नाम आप लेते हैं कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सहारा है, कल होके वो केस कर दे तो क्या कीजिएगा? तो जब तक ऑफिशियली कहीं से ये हो नहीं जाए कि यही लोग एमडी डायरेक्टर और मेंबर हैं, इन्हीं पे कार्रवाई हो, तभी आगे बोलना चाहिए या किसी को देना चाहिए। तो वो सारा डाटा मेरे पास आ गया है। टाइम का अभाव है तो थोड़ा सा हम नहीं बता पा रहे हैं आप लोग को। पूरा डिटेल हम आपको आरटीआई का भी देंगे और मोटा मोटी जो था हमने बता दिया, और अगला जो आरटीआई का जवाब आएगा वो देखने वाला बात है। और मेरे ही आरटीआई लगाने के बाद 13 अगस्त को परसों लिस्ट हुआ है तेलंगाना हाई कोर्ट में स्टार मल्टीपर्पज का केस। अब इसमें देखते हैं कि सुनवाई होता है कि आगे बढ़ जाता है, ये मेरे हाथ में नहीं। जो पोर्टल पे रहता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट जो ऑफिशियल रहता है, मेरा कहीं सूत्र कोई एडवोकेट नहीं है। हम केवल ऑनलाइन रिसर्च करके आप लोगों तक डाटा पहुंचाते हैं। इसमें मेरा कोई भी सूत्र नहीं है जिससे हम आप लोग को वो सुन के बताएं। देखते हैं कि हाँ ये चीज है, अपना ओपिनियन जान लीजिए, बाद बाकी आप लोग अपना भी दिमाग लगे कि क्या हो सकता है। सहारा से भी विवाद अगर खत्म होता है तो क्या पैसा एकाएक मिल जाएगा सोसाइटियों का? हो सकता है कि सेबी को बोल दिया जाए कि जो आपका पास 20,000 करोड़ का प्रॉपर्टी है उसको ऑक्शन करके आप अपना पैसा ले लीजिए। कि सहारा ने तो एक्सेप्ट किया नहीं है कि सोसाइटियों का पैसा हमने ये रियल एस्टेट हाउसिंग का घुमाते हुए लेके गया है। तब क्या होगा? आप सरकार को लाख गाली दीजिए, सीतारमन जी को लाश कटघरे में खड़ा कीजिए, लेकिन पेपर तो बोलता है कि जमाकर्ता का भुगतान सहारा ने नहीं किया था और लेने भी लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि पेपर कन्वर्ट कर दिया गया था। और पेपर जो कन्वर्ट किया गया था वो टोटल प्रूफ के साथ किया गया था। रेवेन्यू स्टाम्प लगा के आपने साइन करके पेपर दे दिया सहारा को कि हमने पैसा पा लिया। अब इसको प्रूफ कर देना कि पैसा नहीं पाया, अगर सुप्रीम कोर्ट में ही इन लोगों को बुला लिया जाए कि आपने साइन क्यों किया जब पैसा नहीं पाया, तो जब इतना आज लोग जागरूक हो ही चुके हैं तो उस समय आपका दिमाग कहां गया था जब साइन कर रहे थे? उसमें बोला जा रहा है कि हमने पैसा रिसीव किया। तो अपना गलती भी मानना चाहिए लोगों को कि कहीं ना कहीं हम लोग से भी गलती हुआ, जो कि इस पे भरोसा करके पैसा जमा किया, चाहे इसमें काम किए, पूरा जिंदगी एजेंट लोगों का बर्बाद कर दी। वो उतना टाइम किसी छोटे मोटे कंपनी एलआईसी के लिए दिए रहते तो अभी कितना बड़ा वो एजेंट हो चुके रहते, लेकिन ये टोटल लोगों को बर्बाद कर दिया। ज्ञानदानी वाले आज आए थे, इस सब के पेमेंट के बारे में कहीं कुछ नहीं। जब आया था पोर्टल तो सब गुणगान गा रहे थे कि पोर्टल वाले गए थे सहारा के ऑफिस में तो ये बोल रहे थे कि बहुत अच्छा सहारा का सॉफ्टवेयर है, तुरंत मैचिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और आज आके बोल रहे हैं कि पोर्टल यूजलेस है। क्यों यूजलेस है? यूजलेस सहारा ने किया है पोर्टल का। पोर्टल में कोई खामी नहीं है। जो सहारा का सिस्टम है कि डाटा नहीं देना, स्कैन करके नहीं देना ताकि भुगतान ना हो जाए लोगों का, मेरा पैसा खत्म हो जाएगा तो कल हमको सीआरसी पकड़ेगी, ये सारा कुछ उसी के एंड से है। तो बीच से सहारा को कब तक रखा जाता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि डाटा तो उसी के पास है जमा करता होगा, उसका तो सहयोग लेना ही पड़ेगा कि आप बताइए कि कौन जमा करता थे आपके, नहीं तो सब सीज होकर सरकार के पास चला जाएगा। तो बहुत सारा बात है लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है। अब अभी आज के लिए इतना ही करेंगे और कल जो ऑर्डर आएगा उसके बाद हम आप लोग को और जानकारी समय समय पर देते रहेंगे। आप लोग बने रहिए और लोगों तक वीडियो पहुंचाते रहिए कि जिस हिसाब से हमारा इन्फॉर्मेशन रहता है उतने लोग नहीं देख पा रहे हैं। उतने लोग, मेरे 5,000 फॉलोअर हैं केवल फेसबुक पे, ऐसा देखिएगा कि 1-1 लाख 2-2 लाख फॉलोअर अब वीडियो व्यू जाता है, जिसके वीडियो में हम देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन रहता है। लेकिन थोड़ा सा लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है कि जो अगर सही चीज बता रहा है आदमी उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। और तो पैसा किसी को कुछ लगना नहीं है। इंटरनेट का खर्चा आपका समय जरूर लगता है, तो इंटरनेट भी नहीं भी यूज करिएगा तो आजकल शाम तक 12 बजे के रात खत्म हो जाता है। और हम नहीं चाहते हैं कि आपका इंटरनेट चाहे टाइम ज्यादा ले, जरूरत जितना है उतना ही जानिए आप। फिर नया अपडेट रहेगा तो हम छोटा सा वीडियो बना के आप लोग को बताते ही रहेंगे। और लाइव का भी समय मिलेगा तो करेंगे। अभी थोड़ा सा 1-2 दिन व्यस्त हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ जुड़ेंगे।
अब कोर्ट ही से इतना ऑर्डर आया कि बीच में हम लोग इसमें क्या इंटरवेंशन करें, क्योंकि होना कोर्ट से है। तो कोर्ट से ही सुनवाई लगातार चल रही है। क्यूशॉप में भी सुनवाई है 27 को, सहारा लाइफ में भी 19 को है, 3, 4, 5 सितंबर तो विसर्जन ही है। अब देखिए क्या होता है। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।